कश्मीर के साथ काफ़ी ये हुआ, ज़्यादती हुई, ज़ुल्म हुआ और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट को जो है एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया। ये आपको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मुसलमानों के साथ इंडिया में होती जाती है। कैसे ज्यादती होती है यार? देखो, वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो उनका मुल्क है, उनका कंट्री है, वो वहाँ पे आज़ाद नहीं रह रहे। वो अपना मुल्क समझते हैं, लेकिन जो वो हिंदू हैं जो वो उनको अपने साथ का नहीं समझते। उनको समझते हैं कि नहीं ये हमारे गुलाम बन के इधर हैं तो वो रहें, उनको आज़ादी नहीं दी जाती। ये बातें आपको कैसे पता चलती हैं? आपको कौन बताता है कि जी वो वहाँ पे गुलाम बन के रह रहे हैं? देखें, आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया पे हर खबर मिल जाती है इंसान को। आपको सोशल मीडिया पे ये खबर मिलती है कि उन्हें दबाया जाता है वहाँ पे? बिल्कुल दबाया जाता है। वो आवाज़ उठाते हैं इंडिया के लिए, इंडिया वाले उनके खिलाफ ही आवाज़ उठानी शुरू कर देते हैं। देख लो क्या हो रहा है मुल्क में। जब मुस्लिम यहाँ पे आकर राज करेंगे ना तो उनकी एक ज़िंदगी को एक अपना ही होगा, मज़ा आएगा। वहाँ पे जुल्म होते हैं, 100% होते हैं। वो कैसे होते हैं, आप कहते हैं कैसे बता? हाँ, कैसे होते हैं? आप हर बंदा यहाँ पे मीडिया के थ्रू शायद बताया जाता है जी बड़े जुल्म बड़े। मुझे बताएं क्या जुल्म हो रहे हैं, ये लोगों को पता चले क्या? मुझे तो नहीं पता चला। यही बता रहा हूँ कि एक जंगल में चला जाता है ना परिंदा भी, अगर उसको रास्ते में भटक जाता है तो वो भी कहता है जब मैं अपने देश में जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे मज़ा आएगा। वो उनका देश है। आप अगर उनका देश है, लेकिन वो वहाँ पे उनके साथ वो सलूक किया नहीं जाता। वो अपनी आवाज़ दबाने के लिए वो कहते हैं इनको दफना दो, खत्म कर दो, लेकिन वो उनके साथ जुल्म, उनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं। मीडिया का इसके लिए मीडिया को लिए बहुत मीडिया को भी हराजी तक सही पेश करते हैं, क्योंकि वो हमें वो चीज़ बताते हैं जो छुपी होती है, कैमरे के पीछे वो चीज़ दिखाते हैं। आपको नहीं लगता कि वो चीज़ दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं? यार एक आम सी बात है, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वो आपको लगता है सेफ है? सर बिल्कुल सेफ है, हम मुस्लिम हैं, लेकिन जो हमारे जैसे दिल है ना, ऐसे इंडिया वाले के हो रहे हैं तो ये नौबत ही ना आए। यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के अगर आप कह रहे हैं हिंदू सेव हैं तो मीडिया पे ये दिखाया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये दिखाते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम हिंदू बहुत कम हो रहे हैं, उन पे जुल्म किया जा रहा है। सिंध वाली साइड पे देखा जाए वहाँ पे फोर्स मैरिज करवाई जा रही है लड़कियों से, और काफ़ी हद तक इस बात में सदाकत भी है। ये तो हमारा और आपकी साइड का जो कश्मीर है वो कश्मीर तो रहा ही नहीं अब। वो तो पहाड़ी इलाका हो गया, वो पाकिस्तानी हो गया, वो पाकिस्तान हो गया अब। वी डोंट इवन कॉल इट कश्मीर एनीमोर। अच्छा, सही है। अच्छा, यह ना एक चीज़ तो मतलब कश्मीर के हवाले से भी हम भी बात करते हैं, आपके साथ भी होती है, वैसे भी करते हैं। अभी क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जब एनुअल सेशन होता है, तो ये तकरीबन सबको पता होता है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, कि यार अब इसी के हवाले से कहानी आगे बढ़ेगी। बिलावल ने फ्रांस 24 को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के साथ काफ़ी ये हुआ, ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ और नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट को जो है एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया। ये सारी बातें खैर एक मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू है। आप क्योंकि वहाँ पे है एज़ अ जर्नलिस्ट आप कवर करती हैं चीज़ों को, कश्मीर को भी और बाकी हिंदुस्तान की मतलब जो स्टेट्स हैं आप वहाँ पे जाती रहती है। कैसा लोग ले रहे हैं बिलावल? क्योंकि मैं आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद बिलावल थोड़ा-सा हट कर बात करेंगे। जो हमारे नॉर्मली एक रटी-रटाई तकरीर होती है शायद वो नहीं करेंगे, कुछ और बात करेंगे कि यार हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें इकोनॉमी अच्छी चाहिए, हमें जो थ्रेट्स हैं उसके ऊपर हम ओवरकम करना चाहते हैं, दुनिया में हेल्प करे। लेकिन वो वाली बात शायद थोड़ी-सी साइड पे रही और ये वाली बात बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रही, उन्होंने बहुत ज़्यादा की। देखिए, ये अच्छा सवाल है बिकॉज़ इसी बहाने इसी सवाल से मैं उम्मीद करती हूँ कि कश्मीर में लोग जाने कि बिलावल भुट्टो है कौन? क्योंकि कश्मीर में लोग उनको जानते ही नहीं है कि वो है कौन। ये वैसे बड़ी ज़्यादती वाली बात है यमुना जी, आई एम बहुत टेलिंग ज़्यादती यू, है। आई यकीन एम करिए टेलिंग यू। मैं ये क्लिप तो जो है ना उनको मैं वैसे ट्विटर पे भी लगा के दूँगा और उनके मीडिया विंग को भी भेजूँगा जो बिलावल हाउस के नोबडी मीडिया नोज़ को यार। डील करता है। देखो आज तक जो है कश्मीर का सारा कश्मीर रिलेटेड अटेंशन जो है यासीन मलिक की हुँ। बेगम साहिबा जो 10 साल पहले उनकी बेगम साहिबा थी, आज नहीं शायद नहीं है क्योंकि 10 साल से वो अलग ही रह रहे हैं। जी, जी। वो जेल में है और वो इस्लामाबाद में है। तो 10 साल पहले वाली जो बेगम साहिबा थी उनकी उसने पूरा जो है अटेंशन कश्मीर को लेके पाकिस्तान की तरफ से पीपल यूज्ड टू कश्मीर में लोगों को लगता था कि शी इज़ द ओनली वन हू टॉक्स अबाउट कश्मीर हाँ, ऑल द टाइम। तो यस। अब बिलावल भुट्टो आ गए सडनली बात करने के लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग जब आपने बोला कि वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन दिस तो मुझे भी गूगल करना आई नो हु इज़ बिलावल भुट्टो बट मुझे गूगल करना पड़ा कि व्हाट इज़ हिज टेक ऑन कश्मीर एंड व्हाट इज़ ही क्योंकि आपने मुझे मेंशन किया कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली। रिसेंटली समिट में जाकर फ्रांस 24 को उन्होंने ये तकरीर की थी। So I had to actually sit down and see because nobody cares to Google him up in Kashmir. Nobody cares कि वो कौन है और जानते भी नहीं है उनको कोई। तो अच्छा सवाल है because इससे कम से कम लोगों को ये पता चलेगा कि बिलावल भुट्टो वही है जिसकी माँ ने 30 साल पहले 30-40 साल पहले ऐसी तकरीर की थी जिसकी वजह से जो है टेररिज्म कश्मीर में शुरू हो गया था और जिसकी वजह से हमारे पंडित भाई डिस्प्लेस हो गए थे। तो चले बिलावल भुट्टो ने ऐसा कुछ किया नहीं जितना जहर उसकी माँ ने घोला है बिलावल भुट्टो ने वो किया नहीं और ना कर पाएगा।
और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि उन्होंने कोई और बात नहीं की, नहीं उन्होंने की। आप व्हाई आर यू ओवरलुकिंग द फैक्ट कि उन्होंने वहाँ जाकर भीख तो माँगी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में ये हालात हैं, फ्लड्स देखिए दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड मैं इसका जी हाँ, मज़ाक नहीं उड़ाना चाहती क्योंकि लोगों ने सफ़र किया है वहाँ पे। अब यही बिल्कुल। क्लाइमेट कंट्रोल की बात उन्होंने अगर पहले की होती जब मतलब बाय उन्होंने व्हाट आई मीन इज़ कि आपकी हुकूमत ने जब भी उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म मिला है, अगर जैसे मोदी जी क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं, अगर उन्होंने भी की होती 3-4 साल पहले से ये बात शुरू, क्या पता आज ये फ्लड्स नहीं होते, क्या पता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आकर फ्लड कंट्रोल में पाकिस्तान की मदद करती, क्या पता इतने लोग बेघर नहीं होते, क्या पता मतलब जितनी गरीबी थी वो और नहीं बढ़ती। हुँ, और इन फ्लड्स के साथ डील करने के लिए वहाँ की आवाम पाकिस्तान की आवाम को कम से कम कुछ साधन होते जिससे वो डील कर सकते। हुँ, बट अनफॉर्च्युनेटली हर बार जाके सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, वो भी कश्मीर को लेके, अपनी आवाम की तो बात करते ही नहीं कभी। ठीक है ना? अपनी आवाम क्या चाहती है, किन तकलीफों से झुलस रही है, उनकी तो बात कभी की नहीं। सिर्फ जाके वही एक नारा कश्मीर का। तो अब देखिए कश्मीर तो बहुत आगे बढ़ चुका है, जैसे आप खुद जानते हैं, अब तो आइनॉक्स भी आ गया वहाँ पे, मतलब इंडियन कॉर्पोरेट हाँ, हाउसेस आकर यहाँ यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे हैं। व्हेयरएज़ वहाँ पे देखिए अभी कैसे हालात हैं, अगर इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल की बात पहले की होती, आई एम रिपीटिंग, तो शायद इस डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने की हिम्मत होती और मतलब जो तैयारी होनी चाहिए थी, वो होती लोगों के पास, लेकिन उन्होंने की नहीं, एज़ यूजुअल वो गए और इसको भी एक सेलिंग पॉइंट बनाया कि पाकिस्तान हुँ, नीड्स $30 बिलियन टू डील विद दिस विद द फ्लड क्राइसिस व्हिच जस्ट रिसेंटली हैपेंड। हुँ, एंड ऊपर से अब वहां भी देखो, भीख मांगने का तरीका भी देखो। आप अगर भीख मांगना चाहते हो तो अच्छे से मांगो ना, इज्जत से मांगो। फिर कह रहा है कि इंडिया ने हेल्प नहीं की। जब आप इंडिया के बारे में हमेशा गलत बोलोगे कि इंडिया ऐसा है, फैशिस्ट स्टेट है, वहां के लोग ऐसे हैं, ये है वो है, वहां की हुकूमत ऐसी है, फिर भाई क्यों हुकूमत सामने आके आपकी मदद हुँ, करेगी? अब जब अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ था, हमने भेजा था ना एड। जहां भी जरूरत पड़ती है इंडिया सामने आती है हेल्प करने के लिए, कभी हुँ। पीछे नहीं हटी है। तो अपने हमसाय मुल्क को नहीं देगी क्या इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट? लेकिन एक तरीका होता है भीख मांगने का, इंडिया फैशिस्ट है, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमें हेल्प नहीं किया। ऐसे ये क्या तरीका है? ये तो कोई ऐसे लग रहा है कोई बच्चा, वो होता है ना, वाइन करता है ना बच्चा, मम्मा ने आज मुझे खाना नहीं दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। अच्छा, उनसे क्वेश्चन था कि आप इंडिया से हेल्प लेंगे या इंडिया ने आपको हेल्प की, तो उन्होंने जवाब में कहा कि भई ना हमने माँगी है और ना उन्होंने ऑफर की है, हिंदुस्तान, और कहते हैं कि ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो एक बात हो गई, चले मैं कहता हूँ ये ठीक है, ओके फाइन, आप ना लें, कोई मतलब ना हिंदुस्तान को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि वो आपको हेल्प देने के लिए कोई बहुत ज़्यादा वो ज़ोर लगा रहे कि नहीं हमने लाज़मी देना, लाज़मी देना। नहीं, बट आप बट सोचिए ना कि ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आवाम? हुँ, अगर आप या अवाम का सोचेंगे तो ये सब देखिए, इट इज वेरी क्लियर। मैं पाकिस्तान की आवाम तक ये चीज पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी दुख तकलीफों को बेच बेच के ये लोग वर्ल्ड बैंक और यहाँ वहां से पैसे लेते हैं, हुँ, और हमारे कश्मीर की बात कर करके भी ये लोग वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। हुँ। सिंपल एज दैट। नहीं लेकिन या जो आपके लिए भीखे मांगी जाती है अलग अलग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचता। ये ठीक चीज आप लोगों को शायद पता भी होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद ऐसी हुकूमत चुनेंगे जो बार बार ना तो कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और ना ही करप्ट होगा, बल्कि अपनी तिजोरी भरने की चक्कर में नहीं होगा, लेकिन इस मकसद से सियासत करेगा कि लोगों की और आवाम की खिदमत हो। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने ये कहा है फ्रांस टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि नो हेल्प ऑफर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया ऑन फ्लड्स। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने सैलाब के मौके पर हमारी कोई मदद ही नहीं की, हमें कोई मदद ही फराहम नहीं की, यानी ये कि हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से कोई मदद नहीं आई। फ्रांस 24 इन न्यूयॉर्क में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि नहीं जनाब, इंडिया की तरफ से तो कोई मदद नहीं आई। फिर उन्होंने ये कहा वी हैव ए लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री। फिर उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली द इंडिया टुडे इज़ ए चेंज्ड इंडिया एंड इज़ नो लॉन्गर द सेकुलर इंडिया। अब इसमें 2-3 बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि भाई भारत ने हमें इमदाद क्यों नहीं भेजी, उसको भेजनी चाहिए थी और उसको कहना चाहिए था कि देखिए हमारे हमसाया कंट्री हैं तो भेजें। अच्छा, सवाल ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे अगर ये कोई पूछे कि अगर भारत इमदाद भेजता क्या आप एक्सेप्ट कर लेते, आप उसको कबूल कर लेते? इसकी वजह ये है कि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है, पास्ट में पहले ये हो चुका है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को इमदाद भेजी गई थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया था, हमने वो कबूल नहीं की थी। और इसी के पैरेलल हम वहाँ से मेडिसिन्स लेते रहते हैं, हम वहाँ से दवाइयाँ मंगवाते रहते हैं, वो दवाइयाँ इस्तेमाल भी करते रहते हैं। यहाँ से वहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए लोग भी जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत आसान इलाज है, बहुत सस्ता इलाज है, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत आला माने जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर ऐसे लोग कि जो यूरोप, अमेरिका,
कनाडा, वहाँ पर नहीं जा सकते इलाज के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो इंडिया जाते हैं। लेकिन हमें इमदाद नहीं भेजी सैलाब पर। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पहले आपको जब भेजी थी तो आपने इनकार क्यों किया? और फिर सबसे बड़ी बात इसमें ये कि क्या, मैं तो समझती हूँ कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनको ये स्टैंड लेना चाहिए था कि हम ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आपने ट्रेड स्टार्ट की दोनों मुल्कों के बीच? आपने तो बात ही नहीं कर रहे। तो जब आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है या आप किसी से तिजारत के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है, हम तो वो हैं कि हम एक दिन ये फैसला करके सोती है हमारी कैबिनेट के इंडिया से तिजारत शुरू करनी है सुबह उठ के, और सुबह उठ के ये बयान आता है कि जी वो जो फैसला हुआ था वो बदल गया है क्योंकि आगे इलेक्शन है, तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते। जाहिर है यही बात है ना, तो तिजारत नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम ये है कि आगे इलेक्शन है, ये जो है सेकुलरिज्म वहाँ पे जो है वो नहीं है। तो हमारे मुल्क में कौन सा सेकुलरिज्म है जी? हम तो दुनिया का बहुत बड़ा सेकुलर कंट्री है, कोई इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं है और वहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया है ये सारा कुछ। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपने बड़े यहाँ पे दरिया बहाए हुए सेकुलरिज्म के, तो जो अपनी सिचुएशन है उसको हम देखते नहीं, हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। यानी हम तो खुद इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि भाई थोड़ा सा तो आप, अच्छा उसका जवाब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। उसका जवाब ये होता है कि हम कोई सेकुलर कंट्री थोड़ी है जो यहाँ पर सेकुलरिज्म होगा, तो आप क्यों नहीं है, वो आपसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं है आप सेकुलर कंट्री। आप हम पे सवाल उठा रहे हैं, तो हम तो हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भाई हैं लेकिन फिर भी नहीं है वहाँ पे, तो आप तो हैं ही नहीं, आपका तो कहीं दूर दूर तक। अच्छा चलें सेकुलरिज्म तो छोड़ ही दें, ये तो मेरे ऊपर जो है अभी ये इस वीडियो के बाद ऐसे फतवे लगने हैं, ऐसे फतवे जारी होने हैं कि देखो ये क्या कह रही है, ये सेकुलरिज्म कुफ्र की, इल्हाद की और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है। हमारे यहाँ तो और पैसे के बारे में रवैया जो सरकारी सतह पे है ना ऑफिशियल, वो ये है कि खाओ पियो और भूल जाओ। ना कोई ऑडिट है, ना किसी तरह का कोई आपका हिसाब है, ना कभी किसी से किसी ने पूछा। जो करप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, जो पैसे जो है वो एक नॉर्मल रूटीन में मिसयूज किए और खाए जा रहे हैं, तो उसको तो कोई करप्शन कहता ही नहीं। हालांकि असल करप्शन वो है। अब ये मुल्क जो पैसे देते हैं ये बुनियादी तौर पे टैक्स पेयर का पैसा होता है। ये बात नहीं कि ये इनके जो है वो पड़े हुए हैं बैग में तो निकाल के दे दिए कोई किसी हिसाब किताब के बगैर। ये बहुत ही क्रिटिकल किस्म के पैसे होते हैं, टैक्स पेयर का पैसा है। उसकी बाकायदा उसके पीछे जो है वो लेजिस्लेचर है जो इस तरह के फंड्स मख्तस करती है कि हमने इंटरनेशनली किन मुल्कों को क्या मदद देनी है, और उसके लिए बाकायदा ऑडिट्स होते हैं, कमेटीज हैं जो फिर इवेंचुअली उसको ट्रैक डाउन करती हैं।